हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इंडिया 24/7। मैं भास्कर सर आपके साथ फिर एक बार जुड़ चुका हूँ एक नया चैप्टर के साथ। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का रोटेशनल मोशन। तो यार, ये काफ़ी अमेजिंग चैप्टर है और काफ़ी बच्चों का क्वेरी था कि इस चैप्टर को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। तो आइए इस चैप्टर का हम लोग श्री गणेश करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन का बेसिक कंसेप्ट, लेक्चर नंबर 1। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्त, आपको सीख लो थोड़ा सा रिजिड बॉडी के बारे में कि रिजिड बॉडी क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा कि ऐसा बॉडी, नाम से ही देखो समझ में आ रहा है, रिजिड। रिजिड बॉडी मतलब ऐसा बॉडी जिसका शेप साइज चेंज ना हो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसा बॉडी जिसपे मैंने फोर्स लगाया उसका शेप साइज चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग और भी एक सेंस में बोलते हैं कि सपोज दैट ना कि उस बॉडी का कोई भी दो पार्टिकल्स है, कोई भी दो पॉइंट्स है, उसका जो बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देन दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। बात समझ में आई? डेफिनेशन क्लियर है? रिजिड बॉडी का मोशन हमें समझना है। तो रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है दोस्त, वो तीन टाइप का होता है। एक ट्रांसलेशनल, दूसरा है रोटेशनल और तीसरा है कंबाइंड, दैट इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो दूसरा और तीसरा मोशन को समझना है। और मैं थोड़ा सा इस तीनों मोशन के बारे में समझा दूँ। देखो, ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है ना कि एक देखो बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो सारे जो पार्टिकल्स है वो आगे जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में विथ सेम स्पीड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं विथ सेम स्पीड। तो ऐसा मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या होता है? देखो, ये एक बॉडी है, ठीक है, जो कि घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर के जो भी पार्टिकल्स है, देखो ये सारे जो पार्टिकल्स है ये भी घूम रहे होंगे, और जो सारे पार्टिकल्स होंगे वो इंडिविजुअली सर्कुलर मोशन में घूम रहे होंगे। इंडिविजुअली किस मोशन में घूम रहे होंगे? सर्कुलर मोशन में। एक बात देखो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जा रहा हूँ, तो मैंने जो स्पीड इसका बना रखा है ना वो इंक्रीजिंग बना रखा। देखो मैंने एरो बड़ा बना रखा है ना, इसका मतलब क्या है कि पास वाले का स्पीड कम होता है, दूर वाले का स्पीड और ज़्यादा, इससे दूर और ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? ये कॉर्नर वाली पॉइंट की, एंड वाली की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, जो पास वाली पॉइंट है या जो सबसे लास्ट वाली पॉइंट है, अगर ये बॉडी घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ये दोनों पॉइंट एक ही टाइम में कंप्लीट सर्कल घूमेगा। राइट सर? ठीक है, देखो ये जो पास वाली पॉइंट है इसका पाथ जो है सर्कुलर पाथ ये छोटा है, जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका जो पाथ है सर्कुलर पाथ वो बड़ा है। दोनों को एक ही टाइम में ये पूरा मोशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो होगा क्या, इसका पाथ छोटा तो ये आराम से धीरे धीरे चलेगा, इसका पाथ बड़ा है और उतना ही समय में पहुंचना है। तो बताओ ये तेज चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो इसीलिए जिसका पाथ जितना बड़ा उसका स्पीड उतना तेज। इसीलिए होगा क्या कि जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा मेरा जो स्पीड होगा वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बात समझ में आएगी दोस्त? ओके। नेक्स्ट तीसरा है कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन क्या है? देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जो आपका कार का व्हील होता है, ठीक है, कार का व्हील क्या होता है? गोल गोल घूमता है और आगे भी जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है? रोटेट भी कर रहा है। तो ऐसा मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। क्लियर है? तो हमें रोटेशनल और कंबाइंड दोनों इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे आइए देखते हैं। नेक्स्ट जरा सर्कुलर मोशन का बेसिक समझ लो, ठीक ना, क्योंकि इस पे बेस्ड आपका बहुत सारा कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है दोस्त, देखो तो एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, स्पीड इसका v है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। किसी भी समय पे ये देखो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये इतने एंगल को रोटेट कर गया, तो ये थीटा क्या कहलाता है? आपने पढ़ रखा है कि जो थीटा कहलाता है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट, इसके ऐसा यूनिट क्या होती है? याद कर लो, रेडियन। ठीक है, पहले पढ़ रखा था सर्कुलर मोशन में। तो ये थीटा क्या हो गई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक ये भी आपने जानते हो ना, थीटा इक्वल्स टू क्या होती है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो इस केस में जो आर्क है ना, ये वाला है ना, देखो ये वाला आर्क, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा? एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से बताओ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? तो थीटा इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। राइट सर?
देखो, तो ये आपकी जो रिलेशन दिख रही है ना x इक्वल्स टू थीटा आर, इसे अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या दिखेगी तुम्हें? तो dx अपॉन dt, और इस साइड बतलाओ d अपॉन dt ऑफ थीटा आर। ठीक है, ये बताओ, आपने पढ़ रखा तेज बच्चे हो, dx अपॉन dt क्या होती है? v। ठीक है, और थीटा का डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r तो कांस्टेंट है ना, तो थीटा का डिफ्रेंसिएशन डी थीटा अपॉन डी टी क्या कहलाता है? ओमेगा। तो ये बन जाएगा v, और डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा और r। तो ये आ गया फॉर्मूला। ओमेगा क्या था? याद कर लो, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा यूनिट बता दो क्या थी? रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है, दैट इज v इक्वल्स टू ओमेगा आर। अगर आप सोचो, अगर इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv अपॉन dt क्या होती है? dv अपॉन dt एक्सेलरेशन, राइट सर। d ओमेगा अपॉन dt क्या होती है? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और r तो कांस्टेंट है। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ, अल्फा क्या होता है? d ओमेगा अपॉन dt। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्त, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। क्लियर है? ओके, देखो, अपने से वेक्टर फॉर्म में भी याद रखना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में भी एक आधा क्वेश्चन कभी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो वेक्टर फॉर्म में होता है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना ओमेगा और आर का, ठीक है, तो आपको क्या निकल जाएगी? v। क्लियर है? अगर देखो यहाँ से ना आपको ओमेगा निकालने को बोलेगा, तो ओमेगा कैसे निकलेगा? v अपॉन आर, बट ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लोगे? याद रखना, ये v हमेशा परपेंडिकुलर लेना आर के। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको ओमेगा निकालना हो तो आप कौन सी वेलोसिटी लेना? यू हैव टू टेक परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, मैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी लूंगा, किसके? आर के। ठीक ना, याद रखना, इसका मैं यूज करूंगा। ठीक है दोस्त, समझ गए? ओके, देखो, काइनेमेटिक इक्वेशन भी आपको ध्यान में रखना। तो आप सबसे पहले ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन को रिकैप करो। तो वहाँ पे हमने 3 फॉर्मूला सीखा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, राइट, 3 फॉर्मूला सिखाया गया था ना, और ये तीनों फॉर्मूला वैलिड कब था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, और एक और फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, उसका फॉर्मूला याद है ना? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये वाला। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। मैं रिकैप कर देता हूँ, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, t टाइम, और s डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ना देखो, सेम टाइप का फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। देखो, फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस हो जाएगा। एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो जाएगा, और टाइम टाइम रहेगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस होगा दोस्त। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, u इनिशियल स्पीड है ना, तो ओमेगा नॉट टी, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर 2, एक जगह पे क्या आ जाएगा? अल्फा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट हो। और ये वाला फॉर्मूला कैसे रिप्लेस हो जाएगा? ओमेगा नॉट टी अल्फा बाई 2n-1, राइट। बतला देता हूँ, ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टी टाइम। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? ओके, आई मैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखलाता हूँ। ठीक है, आप भी साथ में करो इस क्वेश्चंस को।
ठीक है, पॉज करके करो। देखो क्या बोल रहा है ना कि एक डिस्क है जो कि स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। इंपॉर्टेंट बात, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ओमेगा नॉट क्या होगा, 0। बोल रहा है कि इसकी जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो कितना है, 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। याद रखो 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको ओमेगा दे रखा है, 100 रेवोल्यूशन है ना, ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड। आई थिंक ये रेवोल्यूशन होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया और रेडियन होगा, ठीक ना। इसे रेडियन कर लो, ये रेडियन में दे रखा है 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसे आप रेडियन कर लो। कितने टाइम बोल रहा है, 4 सेकेंड में बोल रहा है। कितना एंगल रोटेट करेगा ये, 4 सेकेंड में आपको रेडियन में बतलाना है। ठीक है दोस्त, क्लियर है। देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व करोगे ये देखो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला सीखा। ओमेगा कितना है, 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक ये रेडियन या रेवोल्यूशन का थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, मैं इसे रेडियन लेके बनाता हूँ। ठीक है, लास्ट में देखते हैं क्या आंसर आएगा, उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। ठीक है, या मैं इसे रेवोल्यूशन में ही रहने देता हूँ फिलहाल। तो आप क्या करो ना कि रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होती है बताओ, 2 पाई रेडियन। याद है ना, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, 2 पाई। तो ये कन्वर्ट हो गए रेडियन पर सेकेंड में। तो ओमेगा कितना है दोस्त, 200 पाई। ओमेगा नॉट 0, अल्फ़ा मैंने निकालने वाला हूँ। टाइम कितना है, 4 सेकेंड। तो अल्फ़ा कम्स आउट टू बी 50 पाई। पूछ क्या रहा है कि कितना एंगल रोटेट किया 4 सेकेंड में। तो थीटा निकालना ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, राइट। ओमेगा नॉट 0, तो ये 0 हो गया। थीटा निकालना है ना, अल्फ़ा। अल्फ़ा मैंने निकाल रखा है कितना, 50 पाई। टाइम कितना दोस्त, देखो 4, स्क्वायर करो। ठीक है, तो ये आ जाएगी 16, 8, 50 से मल्टीप्लाई करो, 400 पाई। दैट इज डी दिल्ली। क्लियर है, वो रेवोल्यूशन ही है, ठीक ना। ये रेवोल्यूशन ही है, इस पर आप टेंशन ना लेना। ठीक है, रेवोल्यूशन से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर किस में आएगा आपका, रेडियन में। ठीक है, क्योंकि मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, इसका तो अभी मैंने सॉल्व किया था ना, 400 पाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ना आपका बॉडी का यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, यहाँ पे कवर्स 100 पाई, मतलब थीटा दे रखा है आपको 100 पाई रेडियन। स्टार्टिंग के 5 सेकेंड में, आफ्टर द स्टार्ट किया ना, मतलब ओमेगा नॉट क्या लोगे, 0। ठीक है, और आपको थीटा दे रखा। पूछ क्या रहा है, एंगुलर स्पीड निकालना है आफ्टर 5 सेकेंड। बात समझ में आई। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है दोस्त, 100 पाई। ओमेगा नॉट 0 है ना, तो ये पूरा टर्म 0, हाफ अल्फ़ा। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 स्क्वायर। तो 200 पाई बाई 25। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा दोस्त, कैंसिल कीजिए, तो ये आ जाएगा 8 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, एंगुलर स्पीड। कैसे करोगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा नॉट 0, अल्फ़ा कितना है, 8 पाई निकाला। टाइम कितने सेकेंड बाद बोला है, 5। आंसर क्या आ जाएगा, 40 पाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको करना है, ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है कि एक फ़ैन है जिसका इनिशियली देखो, मैं ओमेगा नॉट लिख लेता हूँ, कितना है, 450 रेवोल्यूशन पर मिनट। सबसे पहला काम इसको चेंज कर लो रेडियन पर सेकेंड में। देखो कैसे करता हूँ, रेवोल्यूशन को रेडियन में करने के लिए 2 पाई, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। मिनट को सेकेंड में करने के लिए 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, रेडियन पर सेकेंड। 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसे और कैंसिल कर लो, 2 टाइम्स 15, 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 15 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है दोस्त, फिर बोल रहा है कि
पंखे को ना, फैन को स्विच ऑफ किया गया और वो रेस्ट में आ गया 10 सेकेंड में, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसे निकाल सकता हूँ क्या? देखो निकाल देता हूँ। अगर ये फाइनली रेस्ट पे आ गया तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 0। इनिशियली किस स्पीड से घूम रहा था? 15 पाई, राइट। अल्फ़ा निकालने वाला हूँ मैं, और टाइम कितना दे रखा है? 10। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा? -15 पाई अपॉन 10, दैट इज -3 पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे रिटार्डेशन हुई है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हुई? डेसेलरेशन हुई, ठीक है। अल्फ़ा किस में? नेगेटिव में है, क्योंकि वो रुक गया ना फाइनली, ठीक है। क्वेश्चन में पूछता है कि वो कितना रेवोल्यूशन घूमेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देख, सबसे पहले हम लोग ना थीटा निकालेंगे, ठीक है। थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना था? 15 पाई। कितना टाइम में रेस्ट पाया था? 10। अल्फ़ा मैंने क्या निकाला? -3 पाई बाई 2। और टाइम कितना था दोस्त? तो टाइम था 10 स्क्वायर। तो थीटा कितना आ जाएगा? सॉल्व करो, 150 और 75, तो ये आ जाएगा 75 पाई। कितना आ जाएगा? 75 पाई रेडियन। तो ये निकल गया मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 75 पाई रेडियन। बट उसने क्या पूछ रखा है? उसने पूछ रखा है रेवोल्यूशन। याद रखो क्या पूछा? रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो आपको पता है ना कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करो? 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो ये निकल जाएगा 37.5 रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? वो 37.5 रेवोल्यूशन घूमेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्लियर है दोस्त? समझ गए? मज़ेदार क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो क्या बोल रहा है कि व्हील है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अल्फ़ा दे रखा है 2। कितने समय तक एक्सेलरेट किया? 20। ओके। फिर क्या बोल रहा है? इट इज़ अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। इसका मतलब वो कांस्टेंट ओमेगा से घूमा नेक्स्ट 10 सेकेंड। फिर फाइनली ब्रॉड टू रेस्ट इन नेक्स्ट 20, ठीक है। मतलब समझ में? देखो मैं समझाता हूँ इसको, मैं ग्राफ के जरिए समझाता हूँ। देखो मैं ओमेगा और टी का ग्राफ बनाता हूँ। सबसे पहले देखो एक्सेलरेट किया, तो एक्सेलरेट किया तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा। कितने समय तक बढ़ेगा? 20 सेकेंड तक। फिर देखो क्या बोल रहा? अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फिर रोटेट करने लगा, मतलब ओमेगा क्या हुआ? कांस्टेंट। कितने सेकेंड तक? 10 सेकेंड तक, राइट। फिर रिटार्ड किया और 20 सेकेंड में फिर रेस्ट पे आ गया। देखो ऐसा वापस से रेस्ट। फिर 20 सेकेंड ना, देखो ये क्या होगा? 20, 10 सेकेंड तक यूनिफॉर्मली चला था तो 30। फिर 20 सेकेंड में वो रेस्ट पे आ गया, मतलब 30 + 20 50 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। देखो ये वाला कितना होगा? तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं ना, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। स्टार्ट रेस्ट से किया था तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? 0। अल्फ़ा क्या है? 2। और टाइम कितना था? 20, क्योंकि 20 तक ना किया था एक्सेलरेट, तो ये आ जाएगा 40। तो ये आ गया आपका 40, ठीक है दोस्त। पूछ क्या रहा है कि पूरे प्रोसेस में कितना एंगल घुमा है, ये तुम्हें बताना है रेडियन में। कैसे बताएंगे बताओ? सिंपल है, सोचो। अगर मैं ओमेगा टी का एरिया निकालूं, ठीक है, तो ये क्या बतलाता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एरिया अंडर ओमेगा टी ग्राफ क्या दे देगा दोस्त? गिव्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वही तो पूछा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल रोटेट किया। बस एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लो। कैसे निकालोगे? हाफ। हाइट कितना है? 40। सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो ये साइड 10 और ये 50, ठीक है। कितना आ जाएगा? 20, 60, 1200। आंसर बी बॉम्बे। मज़ा आया? आसान था। ओके, आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू ए। देखो ये y इक्वल्स टू ए की लाइन है, ये दिख रही है आपको? y इक्वल्स टू ए की लाइन, ठीक है।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है। क्या निकालना है दोस्त? एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन। यही क्वेश्चन में बोल रहा था, आपको निकालना है ओमेगा, तो आपको लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी। देखो ओरिजिन का अबाउट निकालना ना, तो आपको लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी, और ये थीटा है। क्या ये v और r आपस में परपेंडिकुलर है? नहीं है, बना देंगे, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट सर। तो बताओ ये v का कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा, और इधर क्या होगा? v sin थीटा। तो ये बताओ ये r के परपेंडिकुलर कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट है? v sin थीटा, राइट। तो यहाँ पे मैं लूँगा v sin थीटा अपॉन r। ठीक है सर, क्लियर है? ओके, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, इस ट्राइंगल में बताओ साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है ना सामने वाला, तो ये किसके इक्वल है? देखो यहाँ से यहाँ तक a होगा ना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट a है, तो ये निकल गया a बाई r, राइट। तो मैं क्या करूँगा, v बाई r और साइन थीटा की जगह पे क्या रख दूंगा? a अपॉन r। ठीक है दोस्त, क्लियर है? तो यहाँ से मेरा ओमेगा कितना निकल जाएगा? v a अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? बट आपको आंसर ना थीटा के टर्म्स में लाना, तो थीटा के टर्म्स में भी ला सकते हो। r को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। देखो एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ से बताओ r कितना आ जाएगा दोस्त? a अपॉन साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे v साइन थीटा और पहले से था, और r की जगह पर मैं क्या रख दूंगा? a अपॉन साइन थीटा। तो थीटा के टर्म्स में आंसर क्या आ गया? साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो v साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a, ये निकल गया। ठीक है, किसके टर्म्स में निकल गया दोस्त? v a और थीटा के टर्म्स में, क्योंकि थीटा के टर्म्स में आंसर मांगा था, r के टर्म्स में नहीं मांगा था। ठीक है ना, नहीं तो मैं r के टर्म्स में निकाल देता। ठीक है, दोनों आपको समझ के रखना है। क्लियर है? समझ गए कैसे मैंने यूज किया फॉर्मूला को? अभी तक जितना भी फॉर्मूला पढ़ा उसमें कैसे कैसे यूज किया, क्वेश्चंस किया, समझ गए? ओके, तो आज के लिए दोस्त इतना ही पहला लेक्चर में। आई होप आपको पहला लेक्चर समझ में आएगा। ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट था रोटेशनल का, आप इसको वॉच कीजिए, अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में रोटेशनल का। ठीक है, तब तक कीप स्टडिंग।